हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और मित्रों, आज मैं आपसे मिलता हूँ एक नए ब्लॉग में। कमेंट करके मुझे बताना कि आपको यह कैसा लगा। तो फिर प्रारंभ करता हूँ। मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वह कार्य करने योग्य है अथवा नहीं। इसका परिणाम क्या होगा? बिना सोचे समझे कार्य करने वाला व्यक्ति अंत में केवल पछताता ही है। जिस घर में दुष्ट स्त्रियां होती हैं, वहाँ गृह स्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान ही होती है। ठीक इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास करने योग्य नहीं होता है। ना जाने वह कब धोखा दे दे। जिस स्थान पर आदर और सम्मान न हो और आजीविका का कोई साधन भी न हो, कोई बंधु बांधव और रिश्तेदार भी न रहते हों तथा किसी प्रकार की विद्या तथा गुणों की प्राप्ति की संभावना भी न हो, ऐसे स्थान को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, वरना गुणीजनों को कष्ट उठाना ही पड़ेगा। काम लेने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर बंधु बांधवों की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन के नष्ट हो जाने पर आपकी पत्नी की वास्तविकता का पता चल जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई कन्या चाहे वह कुरूप और सौंदर्यहीन ही क्यों न हो, उससे विवाह कर लेना चाहिए। परंतु नीच कुल में उत्पन्न हुई सुंदर कन्या से विवाह कभी भी मत करना, वरना उसे भी जीवन भर पछताना ही पड़ेगा। विष में भी यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि सोना अथवा मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वह भी उठा लेने के योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण है तो उससे उस गुण को प्राप्त करने में भी कोई हानि नहीं होती है। झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी कार्य को प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना और निर्दयता, यह बातें स्त्रियों के स्वाभाविक दोष होते हैं जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए। ऐसे मित्र को उस घड़े के समान समझना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ होता है, परंतु
उसके अंदर जहर ही भरा रहता है। अतः इंसान को कहने से अधिक करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान नहीं करवाते हैं, वे माता पिता एक दुश्मन की तरह होते हैं, क्योंकि वे बच्चे अर्थात शिक्षा विहीन बच्चे मूर्ख बन जाते हैं और वे मूर्ख बच्चे ठीक समाज में उसी प्रकार से शोभा को प्राप्त नहीं होते जिस प्रकार से हंसों के बीच में बगुला शोभा को प्राप्त नहीं होता। आपको इन बातों पर अवश्य ही गौर करना होगा। लाड़ और दुलार से पुत्रों में और शिष्यों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं और उनको दंडित करते रहने में उनमें गुणों का विकास होता रहता है। इसलिए अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को अधिक लाड़ और दुलार करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उनका ताड़न करते रहना ही चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनका भविष्य अवश्य ही चौपट हो जाएगा। जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पर पैदा होते हैं और जो स्त्री दूसरों के घरों में रहती है, जिस राजा का मंत्री अच्छा नहीं होता, वे भी जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों का बल विद्या होती है, राजाओं का बल उसकी सेना होती है, व्यापारियों का बल उनका धन होता है और शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना होता है। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा गंदे स्थान पर रहने वाले ऐसे व्यक्तियों के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह भी जल्दी ही नष्ट हो जाता है। संसार में ऐसा कौन सा कुल अथवा वंश है जिसमें कोई न कोई दोष अथवा अवगुण न हो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रोग का सामना अवश्य ही करना पड़ता है। ऐसा मनुष्य कौन है जिसने व्यसनों में पड़ करके कष्ट न झेला हो और सदा सुखी रहने वाला व्यक्ति भी इस संसार में कठिनता से ही प्राप्त होता है, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में कभी न कभी कष्ट अथवा संकट उठाने का अवसर आ ही जाता है। दुष्ट व्यक्ति और सांप, इन दोनों में से यदि आपको किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? मेरे अनुसार तो आपको सांप को चुनना चाहिए, क्योंकि सांप मनुष्य को समय आने पर ही काटेगा, लेकिन दुष्ट व्यक्ति सज्जन व्यक्ति को पग पग पर काटता ही रहता है।
और उसका जीना मुश्किल कर देता है। समुद्र भी प्रलय की स्थिति आ जाने पर अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देता है और किनारों को लांघ करके सारे प्रदेश में फैल जाता है। परंतु सज्जन व्यक्ति प्रलय के आ जाने पर तथा भयंकर आपत्ति और कष्ट के आ जाने पर भी अपनी सीमा का कभी भी उल्लंघन नहीं करता है और अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब स्पष्ट है कि समुद्र और सज्जन व्यक्ति की तुलना में सज्जन व्यक्ति महान होता है। अन्य मनुष्यों की तरह मूर्ख व्यक्ति भी दो पैरों वाला ही होता है, परंतु वह प्रत्यक्ष रूप से अन्य मनुष्यों के समान होने पर भी एक पशु के समान ही होता है। भले ही उसके दो पैर ही क्यों न हों, परंतु वह श्रेष्ठ व्यक्ति को ठीक उसी प्रकार से कष्ट पहुंचाता रहता है जैसे कि मनुष्य के पैर में चुभा हुआ कांटा कष्ट पहुंचाता रहता है। जो जमाने के हिसाब से जिंदगी जीता है वह खुद के लिए कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है। मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कमेंट करके बताना कि आपको यह ब्लॉग कैसा लगा। अब मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद।